नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे सामने तब आया था जब मैं महाराष्ट्र के पालघर जिले में पोस्टेड था। इस बार का प्रचार बहुत धुआंधार होना चाहिए। अपने अपने एरिया में अपने अपने सभी जाके लोगों से मिलो और उनसे कहो कि वो वोट हमारी ही पार्टी को दें। एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? आइए सर, आइए। लो, आ गई हमारी स्टार प्रचारक डिम्पल। कैसी है? मस्त बाबा। बाबा, ये है दर्पण देशमुख। ये एग्रोकेमिकल फैक्ट्री के मालिक है। ये हमारी पार्टी को फंड करना चाहते हैं। नमस्कार दर्पण जी। नमस्कार नमस्कार। आइए अंदर चल के बैठ के आराम से बातें करते हैं। चलिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? चलिए, हमें रैली के लिए निकलना है। दिन रात एक करके काम करना है। इस बार ना एमएलए की सीट बाबा को ही मिलनी चाहिए। और हाँ, हम ना कॉलेज एंड स्कूल को टारगेट करेंगे। जवान खून देश बना भी सकता है और बदल भी। डिम्पल, वैसे बाबा वो मेरे हैं, लेकिन तुम उनके बारे में सबसे ज्यादा सोचती हो। I mean, कितना कुछ करती हो तुम उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बाबा के दिखाए रास्ते पे चल रही हूँ। चलिए चल। देखो, इस बार विजय शिंदे को ही वोट देना, वरना फिर किसी और को वोट दिया ना तो दोबारा ठगे जाओगे। विजय शिंदे का चिन्ह ट्रैक्टर। विजय शिंदे जिंदाबाद, विजय शिंदे जिंदाबाद, विजय शिंदे जिंदाबाद, विजय शिंदे जिंदाबाद। नेताजी बुला रहे, चल। क्या रे डिम्पल, तू ठगी की बात कर रही है? अरे ठगी तो तेरे साथ हो रही है। दिन रात मेहनत करती है इस पार्टी के लिए। क्या मिल रहा है तुझे, बता। मेरे पास आ जा, मालामाल कर दूंगा तुझे, पोजीशन और रुपया दोनों। चले, अभी के लिए ₹1,00,000 रख। पहले खुद की पोजीशन तो बचा लीजिए, और ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। चुनाव हारने के बाद आपको ही काम आएंगे। खबर पक्की है ना? हाँ, खबर पक्की। वो देखो आ रही है। तो यहाँ से कॉलेज चली जाएगी ना? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? तू जगत से मिली है, हमें उल्लू बना के हमारे सारे राज उसको बता रही है क्या? बाबूजी, मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है उसे पैसे लेते हुए। नहीं पापा, ये सच नहीं है, ये झूठ है। झूठ है? अभी बताता हूँ, जला। झूठ है। क्या है ये? क्या है? बाबा ये सच नहीं है, पैसे मेरे नहीं है। बाबा ये सच नहीं है, ये पैसे मेरे नहीं है। बहुत भरोसा किया था तुझ पर, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप निकली, सांप। सिर्फ ₹1,00,000 में अपने आप को बेच दिया। बस यही औकात है तेरी। आज के बाद दिखना नहीं पार्टी ऑफिस में। बाबा मेरे चौली भी दो। क्या रे डिम्पल, तू तो चली थी देश का उद्धार करने, लग गई ना सब्जी भाजी में, घर गृहस्थी में। विजय शिंदे की आंखें कमजोर हो गई है, हीरे की परख नहीं कर सका। डिम्पल, फिर से कह रहा हूं कि मेरे साथ हाथ मिला ले। 2,00,000 रुपया महीने का दूंगा। चल। हेलो बाबा, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। हेलो, क्या चल रहा है डिम्पल? कौन कौन फंड कर रहा है उसे? कुछ पता नहीं चला बाबा।
ये लोग मुझे मीटिंग में बैठने ही नहीं देते, प्रचार में ही लगा रखा है सिर्फ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही है। भाऊजी देगी भी नहीं। जिस आदमी को लेकर आई थी ना वो, कौन हो, एग्रोकेमिकल फैक्ट्री वाला, वो दर्पण हमें फोन कर रहा था, वो अभी जगत को फोन कर रहा है। डिम्पल उसे वहां लेके गई थी, इसलिए जगत ने उसे वार्ड अध्यक्ष बना दिया है। वार्ड अध्यक्ष? साली, तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे उनके फंडर्स तोड़ने के लिए वहां भेजा था और तूने मेरे ही फंडर्स तोड़ दिए। नहीं बाबा, बाबा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि वो दर्पण वहां पे कैसे आ गया। तुझे नहीं पता है? हाँ? अरे आओ ना, अंदर आओ। आई। ये सब क्या है? ये डिम्पल यहाँ क्या कर रही है? आशीर्वाद दे आई, तेरी बहू लेकर आया हूं। आओ, आओ सुनिए। क्या है? ये नहीं हो सकता। ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। बाबा, मैं जानता हूं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा, आपको यही लगता है ना कि डिम्पल आपके साथ काम करती है, इस लायक नहीं है कि इस घर की बहू बन सके। डिम्पल भी यही कह रही थी। मैं जानता था कि आप लोग इस शादी से खुश नहीं होंगे, इसलिए हमने मंदिर में शादी की। बाबा, मैं डिम्पल से प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता मैं। अरे तू जानता नहीं है, इसने तेरा फायदा उठाया है। फायदा? बाबा, ये मेरा फायदा कैसे उठाएगी? मैं बताती हूँ। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस घर की बहू बनकर आई हो, बहू बनकर घर का मान रखो। जिमी भौंक रहा है, जाकर घुमा कर लाई से। आई, आई, मैं आता हूं। आई। इस घर का और खास करके आपका तो मैं बहुत मान रखूंगी। परसों रैली है, अपने आदमियों को बोलो जरा परमिशन लेके रखने को, ठीक है? सब काम फटाफट एकदम। ढंग से नहीं चल सकती क्या? ढंग से ही चल रही थी, गिरा आपने दिया है मुझे। ऐसा क्यों बोल रही है? इन्हीं से ही पूछ लीजिए। हमारी घर के बहू बनकर उस पार्टी को प्रमोट कर रही है, तो कौड़ी की इज्जत कर दी इसने। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है? आई, आप कहे तो सर दबा दूं? बकवास बंद कर। जब से आई है हमारा जीना हराम कर दिया तूने। निकल इस घर से। क्या कर रही है? निकल बाहर। निकल इस घर से। छोड़े मुझे। क्या कर रही है? निकल। मैंने कहा इस घर में नहीं दिखेगी। निकल, निकल यहाँ से। डिम्पल, डिम्पल, ये लड़की एक मिनट के लिए भी मेरे घर में नहीं रहेगी। फेंका उसे बाहर। आइए, इसी घर में रहेगी। ये यहाँ नहीं रहेगी। क्या तमाशा कर रही हो तुम? तमाशा मैंने नहीं, इस लड़की ने किया है। नाटक करती है ये लड़की। हाय, ये लोग मुझे कितना भी जलील कर ले, लेकिन मैंने चैन से जीने नहीं दूंगी। बहुत दर्द दिया है इस विजय शिंदे ने मुझे, अब इसका पूरा परिवार भुगतेगा। कॉलेज कैंपस के सारे वोट्स इस बार हमें आने चाहिए। भाऊ, आपको अजीब नहीं लगता? ये डिम्पल विजय शिंदे की बहू है और आपने अपनी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना रखा है। लोग क्या कहेंगे भाऊ? पाटिल,
क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि विजय शिंदे अपनी बहू नहीं संभाल पाया तो शहर क्या संभाल पाएगा? भाऊ, ये राजनीति है ना, शतरंज का खेल है। जरा सी नजर हटी शय और मात। ये विजय शिंदे ने आपके पीछे जासूस लगा रखा है। पता करना पड़ेगा भाऊ। ठीक, पता करो। हाँ। खबर पक्की है ना? पक्की है खबर। भाऊजी के कहने पे डिम्पल आपके पार्टी में आई थी। ताई ऐक ना, नकोस रडू तू. मला माहिती जीबीवर तुझं खूप प्रेम होते, पण काय करणार आहे आता. प्लीज ताई ऐक माझं. तू शांत बस आता. ताई इन्हें क्या हुआ है? अरे वो अपना जिमी कुत्ता था ना, वो मर गया. वो डिम्पल को देखा? नहीं तो. रुद्र का फोन. हेलो हेलो भाई, वो डिम्पल वहाँ आई है क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई है. क्या? लेकिन वो मुझे अजीब अजीब मैसेज भेज रही है. सर, डिम्पल सुबह स्कूटी से कार्यालय गई थी, फिर वापस ही नहीं आई. मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल में भी पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं है. लेकिन सर, उसने अपने आई के फ़ोन पर मैसेज किया है कि वो सब कुछ छोड़कर जा रही है. अब मेरे पास वापस आने का कोई मकसद नहीं है. मैं जा रही हूँ. इस छोटी सी जगह पे मेरा दम घुटता है. और इस मैसेज से तो ऐसे लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से गई है. मेरी बेटी जगत बाबू के पार्टी में वार्ड अध्यक्ष है और उसकी शादी उसके विरोधी पार्टी में हुई है. मतलब आपकी बीवी आपके पिता के विरोधी के साथ काम करती है? जी सर, पहले वो मेरे बाबा विजय शिंदे के साथ काम करती थी, लेकिन उसके बाद वो अपोजिशन वाले जगत बाबू के साथ काम करने लगी. सर, हमारी शादी को लेकर घर में कोई खुश नहीं है. एक काम कीजिए, आप उसका मोबाइल नंबर लिखवाइए और उसकी स्कूटी का नंबर भी लिखवा दीजिए, बाकी की डिटेल्स भी दे दीजिए. जी सर. हमने उसे काम से निकाल दिया. इनफैक्ट वो कल दोपहर में ही यहाँ से चली गई. काम से क्यों निकाला? अब हमें उसकी सेवा की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी इंस्पेक्टर वो विपक्ष पार्टी के घर की बहू थी. हम अपने कार्यालय में उसे कैसे रख सकते थे? इसलिए. हाँ साहब, देखा था मैं, डिम्पल का किसी से झगड़ा हो रहा था. किससे हो रहा था झगड़ा? ये तो नहीं पता, बाइक पर था कोई. हमें कुछ नहीं मालूम कहाँ है वो. ताई इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जिमी मर गया. जिमी कौन? घर का कुत्ता था, बहुत प्यार करती थी उसको. अरे यहाँ मेरी बीवी का पता नहीं है और आपको अपने कुत्ते की पड़ी है. मेरा कुत्ता तेरी बीवी से ज्यादा वफादार था. ताई ताई सफाई अभियान बोल बोल के सरकार का गला फूट गया, लेकिन ये नाला भरा का भरा ही रहेगा. हटिए हटिए जरा. करने जरा आसपास के एरिया में पता करो, किसी ने कुछ दिनों पहले कुछ जलता हुआ देखा था क्या? पता करो जरा इन लोगों से. और गायकवाड़ एक काम करो, इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो. सर
जो हड्डियां हमें मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये हड्डियां किसी लड़की की है, उम्र 25 से 26 साल, और इसे मरे 2 से 3 दिन हो गए। गायकवाड़, मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि ये हड्डियां डिंपल की हैं। उसकी फैमिली मेंबर्स को बुलाओ। इस जुड़वे को आप पहचानते हैं? देखिए जरा प्लीज। सर ये तो डिंपल का है सर। ये आपको कहाँ से मिला? हमें नाले में एक कंकाल मिला, 25 से 26 साल की लड़की का हो सकता है, पूरी तरह जला हुआ। उसके पाँव में ये मिला। हमें शक है कि वो हड्डियां डिंपल की हैं। नहीं साहब, ये मेरी बेटी का नहीं हो सकता, ये किसी और का होगा, ये मेरी डिंपल नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ओके। डिंपल की लास्ट मोबाइल लोकेशन डहाणू की थी, वहां पर आपकी जान पहचान का कोई है? नहीं साहब, वहाँ पे कोई नहीं है। एक बंदे ने डिंपल को घर आते हुए देखा था और उसने ये देखा कि डिंपल की एक बाइक वाले के साथ कुछ कहासुनी हो गई। आपको उसके बारे में कुछ पता है? नहीं सर। देखिए, इसका कंफर्मेशन करने के लिए हमें डीएनए टेस्टिंग करवाना होगा। वो अपनी डिंपल नहीं है, वो नहीं हो सकती अपनी डिंपल। हाँ बोल। हेलो राकेश, पुलिस का कहना है कि उनको कोई हड्डियां मिली हैं और वो डिंपल की है। तू उससे मिला था क्या? क्योंकि उनको लग रहा है कि आखिर में वो वही गई थी जहाँ तू रहता है, दानू। नहीं देख, मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, और पुलिस कुछ पूछेगी ना तो मेरा नाम मत लेना, बेकार में गले पड़ जाएगी पुलिस, समझ रही है ना तू? ये पुलिस वाले पागल है, कुछ भी बकवास करते हैं वो। हाँ, कुछ नहीं हो तेरी बहन को, आ जाएगी वो, आ जाएगी। साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? डीएनए टेस्टिंग के रिपोर्ट आ गए हैं। हमें जो हड्डियां मिली थी वो डिंपल की ही है। पानी दूंगा पटकन। मैं जानती हूँ उसको किसने मारा है, उसके ससुर विजय शिंदे ने। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। ये क्या हुआ? हाँ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बेड़ी साली इसका तो। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अपना नहीं तो कम से कम अपनी छोटी बहन का तो सोचो। अगर पुलिस तक ये बात जाएगी तो सबको पता चलेगा, और तेरी छोटी बहन के साथ भी कोई शादी नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगी। हाँ, मेरी बात समझिए ना, तो कुछ नहीं करेगी। बोल, कुछ नहीं करेगी ना? ठीक है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, पर मैं विजय शिंदे से बदला जरूर लूंगी। लेकिन अगर ये सब शादी के पहले हुआ था तो फिर डिंपल ने उसी आदमी के बेटे के साथ शादी कर ली। वो उस विजय शिंदे को परेशान करके बदला देना चाहती थी। वो कहती थी कि उसने उसे एक दर्द दिया है, लेकिन वो उसे रोज रोज दर्द देना चाहती है। उसने ये बात उसके सास को भी कही थी कि विजय शिंदे ने उसका रेप किया है। आपके पति ने मेरे साथ जबरदस्ती पत्नी वाला रिश्ता बनाया था। वो पेट से थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, रुद्र का है या उस विजय शिंदे का। वो किसी डॉक्टर के पास जाती थी? मला नहीं माहिती साहब। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? उस वक्त बताना मैं सही नहीं समझी साहब। मुझे लगा था कि डिंपल वापस आ जाएगी। अगर आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ था तो आपको उसे लेकर हमारे पास आना चाहिए था। आपने उसे रोककर बहुत बड़ी गलती की है, और जिस आदमी ने उसका रेप किया उसी के बेटे के साथ शादी करके आपकी बेटी ने तो बहुत ही ज्यादा गलती की है।
कुछ पता चला डिम्पल कहाँ है? डिम्पल मर चुकी है और उसे मारने वाला तुम्हारा बाप है। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये सच है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुमने डिम्पल का बलात्कार किया और जब तुम्हें यह पता चला कि डिम्पल प्रेग्नेंट है तब तुमने उसका खून कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? आपको वो भगवान समझती थी, भगवान, लेकिन आप तो शैतान निकले। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है। सच और झूठ का पता हम लगाएंगे। आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप बाबा को ऐसे नहीं ले जा सकते। करड़े, इन दोनों को भी उठा के डाल दो अंदर। अरे पर मैं रहने दे वीर। चलो इंस्पेक्टर, बातचीत ही करनी है ना, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में चल के बातचीत करते हैं, मस्त चाय के साथ। चलो। गायकवाड़, यहाँ आसपास पूछताछ करो। सर, पता नहीं साहब, पर उसकी सास ना हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, हमेशा किटकिट करती थी। ये लड़की 1 मिनट के लिए भी मेरे घर में नहीं रहेगी। नाटक करती है ये लड़की। कुछ तो पंगा हुआ होगा साहब। पर उसका पति रुद्र, वो भी उसे मारता पीटता था। नहीं साहब, रुद्र भाई तो बहुत प्यार करते थे डिम्पल से। विजय शिंदे ने बहुत ही नीच हरकत की। अपने ही घर की बहू के साथ उसने गलत काम किया है। ऐसे इंसान को कौन अपना नेता चुनेगा? कोई नहीं चुनेगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। डिम्पल आपके साथ कितने साल से काम करती थी? कोई 4-1 साल से। आपको उस पर बहुत भरोसा था, पार्टी में उसकी छवि बहुत अच्छी थी, तो आपने फिर उसे निकाल क्यों दिया? क्योंकि वो पैसों की लालच में जगत की जासूस बन गई थी। तो इसलिए आपको बहुत गुस्सा आया और आपने उसके ऊपर बलात्कार किया। और जब आपसे बदला लेने के लिए उसने आप ही के बेटे से शादी कर ली तब आपने उसे मार दिया। इंस्पेक्टर, क्या है कि बिना सबूत के मैं भी आपके ऊपर 100 आरोप लगा सकता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि आपने उसका खून किया है, उसके बाद उसको जलाया है, तो कैसे साबित करेंगे? सबूत भी मिल जाएंगे और साबित भी हो जाएगा। अरे छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, क्या है कि मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। जोश जोश में होश खो बैठेंगे, चौकी को आग वाग लगा देंगे। छोड़ो। जो पुलिस को धमकी देते हैं उनको एक ना एक दिन पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज वार्निंग देके छोड़ रहा हूं शिंदे, पालघर से बाहर नहीं जा सकते। जय हिंद। सर, पूछताछ में पता चला कि डिम्पल की सास उसे मारती पीटती थी। डिम्पल की माँ ने बताया था कि डिम्पल की सास को सब कुछ पता था। उसने ये बात उसके सास को भी कही थी कि विजय शिंदे ने उसका रेप किया है। हो सकता है उसी का गुस्सा निकाल रही हो। एक काम करो, इनके घर में जितने भी लोग हैं सबके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर, उसके पति की भी? मतलब आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि उसका पति उससे काफी प्यार करता था, तो हो सकता है। लेकिन अगर पति को यह सारी सच्चाई पता चल गई हो तो हो सकता है कि उसका प्यार नफरत में बदल गया हो। अच्छा गायकवाड़, एक और काम करना होगा। आसपास के सारे अस्पतालों में पूछताछ करो, पता करो कि डिम्पल एग्जैक्टली कहाँ जाती थी, क्योंकि हमारे लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उसके पेट में जो बच्चा था वो उसके पति रुद्र का था या इस विजय शिंदे का। सर, ये स्मशान की रिपोर्ट। देखो। नहीं सर, डिम्पल के डिस्क्रिप्शन को मैच करने वाले किसी भी लड़की का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ सर, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारी मात्रा में लकड़ी खरीदी थी। एक कोई शंभुनाथ है जिसे वेरीफाई कर लिया गया है, और एक दूसरा कोई राधे है जिसने करीब 200 किलो लकड़ी खरीदी थी, ठीक उसी दिन जिस दिन डिम्पल गायब हुई। उठाओ इस राधे को। सर, विजय शिंदे के साथ काम करता है ना? हाँ साहब, मेरा जीजा है वो, मैं उनका साला। तो साले, तूने 200 किलो लकड़ी खरीदी थी? हाँ? हाँ साहब, वो कुत्ता मर गया था ना मेरे दीदी का, तो दीदी बोली कि लकड़ी लेके आओ, इसलिए मैं लेके आया। कुत्ते को जलाया, भैंसे को जलाया? 200 किलो लकड़ी?
डिम्पल को जलाया ना उधर तुम लोगों ने? जल्दी का, किधर जलाया तेरे दीदी के कुत्ते को? दिखा चल। कौन आया? अरे अरे भैया क्या कर रहे हो? मेरे जिमी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हटो। आपने अपने घर में एक लड़की को शांति से जीने नहीं दिया, अभी कुत्ते की आत्मा की शांति की पड़ी आपको। खड़े रहिए वहां पर। बाबा, अगर आपने डिम्पल के साथ कुछ किया होगा ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। सर ये हड्डी मिली है। इसको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दो और डिम्पल की जो हमें हड्डियां मिली थी उससे मैच करके देखो। सर। विजय शिंदे, काउंटडाउन शुरू। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरी बहन से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? डिम्पल ताई तो बहुत अच्छी थी। माँ, माँ, माँ। ये तो खाली हो गया। माँ, मैं दूसरा लेके आती हूँ। भैया असमा का इनर है, जल्दी। ये क्या बदतमीजी है? अरे तेरी इज्जत कोई है क्या जो कोई बदतमीजी करेगा? वहां पे तेरी बहन अपने ससुर के साथ गुपचुप गुपचुप लगी थी, पति और ससुर दोनों को घुमा रही थी, और तू तेवर दिखाती है? छोड़ो। पकड़ इसको। हाँ शोभा, मैं तुम्हारा दिया हुआ डब्बा ही खा रहा हूँ। हाँ, दवाई खा ली खाने से पहले। सर, वहीनी ने बोला है कि संडे और मंडे के गोली के डब्बा लाने के लिए, क्योंकि आप टाइम पे खाते नहीं हो, और इसके बाद मुझे ही गोली टाइम पे देने के लिए बोला है। शोभा, करडे तुम्हारी नोकरी करेगा पुलिस की नोकरी करेगा असं काही सांगायचं रे परत? हाँ चलो रखो फोन। काय करडे तुम्ही पण? सर गोली चल घेऊन जा। ओ मिर्ची लेके आओ, मिर्ची जाओ। सर, विजय शिंदे के प्लॉट पे जो हड्डियां मिली थी वो कुत्ते की थी। कुछ तो गड़बड़ है गायकवाड़। जिस दिन डिम्पल का मर्डर हुआ और उसे जलाया गया, उसी दिन इसका कुत्ता भी मरकर उसे भी जलाया गया। सर, उनके घर के सभी लोगों की मोबाइल लोकेशन चेक किए। विजय और वीर सुबह कार्यालय में और शाम को घर लौटे। राधे हेमा के साथ पहले घर पे था और फिर वो प्लॉट पे चला गया। और रुद्र के मोबाइल की लोकेशन पूरे दिन घर की ही थी। एक काम कर, इन सब पे नजर रखो। अच्छा, उस डॉक्टर का कुछ पता चला? सर, हम पता कर रहे हैं, अब तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। सर, इसके अलावा डिम्पल की माँ ने डिम्पल की शादी के लिए एक प्लॉट बेचा था जिसके ऊपर उसके काका की नज़र थी, और काका इस बात पे बहुत गुस्सा भी हुआ था, और इस काका की डिम्पल से बनती भी नहीं। दुख तो होगा ना साहब, जमीन बेच दिया उसने। ए कुसुम, मेरे को बहुत ज़रूरत है रे, खूप गरज आहे मला, इसलिए मैं समझू शकते भाऊ, लेकिन आप भी तो हमें समझो। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, मैं ऐसे कैसे अपनी जमीन बेचकर आपको पैसे दे दूं? मेरा हक नहीं है उसका। कौन सा हक? हाँ, कौन सा हक? जब बाबा की मौत हुई थी तब तो एक पैसे से नहीं पूछा था तूने, और अब बार बार आई से बाबा के नाम पर पैसे ईंटता है। तूने सारे पैसे दारू में उड़ा दिए। अब से इसको दारू के लिए 1 पैसा नहीं मिलेगा, समझा? डिम्पल, काय बोलतेस तू? काका है तेरे? मेरे को 1 फुट की कौड़ी नहीं दिया साहब, तो उसका पति मतलब मेरा भाऊ पैसा छोटे से बड़ा किया साहब, मैं पाल पोस के। क्या मिला? डिम्पल के साथ क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी? हाँ साहब, वो मेरे से नहीं, उसका सबसे प्रॉब्लम था साहब। साहब वो एकदम लड़ाकू लड़की साहब, सबसे लड़ती थी साहब। मेरे को लगता है उसमें से ही एक आधे ने मारा होगा उसको। अमर क्या है, तू दुकान में दारू पी गया है? पागल है क्या तू? भाऊ उधारी मांग रहा हूँ भाऊ। अरे कितना पैसा देने का अमर तेरे को? वापस लौटा दूंगा भाऊ। बिल्कुल मत देना, ये सब शराब में उड़ा देगा। मैंने मेरे पूरा नाम खराब कर दिया। भाऊ मेरे बच्चे क्यों मार रही है? अपने उजड़े चमन को ना संभाल के रख। अगर अगली बार इसने मेरी बहन पे हाथ उठाया ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगी। और तू मेरी बहन से दूर रहे, समझा?
ये तुम सच बता रहे हो या उस राकेश ने तुमको पैसे देने से मना कर दिया इसलिए उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो? आओ साहब, नहीं साहब, आई चांस तो ऐसा कुछ नहीं है साहब। कहाँ रहता है राकेश? ढालू रहता है साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। साहब वो थोड़ा पैसा मिलता था तो। पैसा करडे त्याला आतमध्ये गाणे मिरची खायला घालायला. आओ साहब साहब, नहीं सब सब जाते हैं मैं. गायकवाड़, ये राकेश डहाणू में रहता है और डिम्पल की लास्ट मोबाइल लोकेशन भी डहाणू ही थी. कहीं इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं? डिम्पल की किसी बाइक वाले के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी. कहीं वो बाइक वाला ये राकेश ही तो नहीं? क्या बोलते हैं साहब तुम्हें? नहीं, मैंने डिम्पल को नहीं मारा. हाँ, ये बात और है कि मैं उससे नफरत जरूर करता था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा साहब. तेरे कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस दिन डिम्पल गायब हुई, जिस दिन उसकी मौत हुई, उस वक्त तू पालघर में था. तेरी और डिम्पल की मोबाइल लोकेशन सेम थी. तेरा डिम्पल के साथ झगड़ा हुआ था ना? जी. देख डिम्पल, अब भी कह रहा हूँ, मान जाओ, मैं तुम्हारी बहन से सच में प्यार करता हूँ. तू इसे प्यार कहता है? प्यार वो है जो पूजा तुझसे करती है. तू जैसे घटिया इंसान से मार खाने के बाद भी वो तेरे साथ है. अगर उसे समझाओ तो कहती है उसकी गलती है. पर तुझे पता है, गलती तेरी नहीं, इस साला मर्द जात होती ही ऐसी है. उन्हें लगता है कि औरत उनकी पैरों की जूती है कि जैसे चाहे यूज करे. पर तुम लोग ये भूल जाते हो कि जब ये जूती सर पे पड़ती है ना, तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाती है. और अब अपनी पीपनी बचाना बंद कर और निकल यहाँ से. देख लूंगा. बस साहब, उसके बाद मैं वहां से चला गया. झूठ बोल रहा है तू. उसके बाद तूने डिम्पल का मर्डर किया और उसे जला दिया, लेकिन गलती से उसका मोबाइल तेरे पास रहेगा. वैसे भी लड़कियों के साथ मारपीट करना ये तो तेरी आदत है ना? लेकिन सर, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हर एक को मारता फिरूं. पाटिल मैडम. जी सर. या औरतों पर हाथ उड़ाने की आदत है इसको दिखाओ. जब एक औरत का हाथ लगता है तो कैसा लगता है? सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए सर. सर क्या लगता है, सच बोल रहा होगा? सर, एक खबर मिली है. राधे ने कुछ दिन पहले 10 तोला सोना खरीदा था. ये राधे का नाम बार बार बीच में क्यों आ रहा है? एक काम करो गायकवाड़, इस राधे के बारे में सारी खबर निकालो जरा. इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? बोल. थे मेरे पास. थे या डिम्पल को ठिकाने लगाने के लिए मिले थे? साहेब, मला कळलं नाही तुम्ही काय म्हणता. जब डिम्पल का फोन पालघर से डहाणू जा रहा था, तब तेरे फोन की लोकेशन भी पालघर से डहाणू जा रही थी. क्यों? डिम्पल को तू नहीं मारा ना? बोल. नहीं साहब, आईची शपथ घेऊन सांगतो, नहीं, मैंने नहीं मारा उसको. सब मैंने खाली उसको ठिकाने पे लगाया. कसम से बोल रहा हूँ, मैं झूठ का क्यों बोलूँ आपको. वो हमारे भाऊजी है ना, उनका वो प्लॉट है उधर. हमारी दीदी का कुत्ता भर गया तो उधर ही जलाया मैंने. बाद में खाना खाने को गया तो परत आलो तर. यहाँ पर चलाने के बाद उसको दफना दिया. सर ये देखिए. और देखो. सर ये भी पूरी तरह जली हुई है. एक काम करो गायकवाड़, इन हड्डियों को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दो. चक्कू कहाँ फेंका है? जंगल में फेंक दिए. करडे त्यांना घेऊन जा. चलो. तुझे सबूत चाहिए थे ना? सारे सबूत हैं हमारे पास. तुझे पता चल गया कि डिम्पल प्रेग्नेंट है, वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए तूने डिम्पल को मार दिया. मैंने उसे नहीं मारा. वो मां बनने वाली है, ये बात घर में किसी को नहीं मालूम थी. वो तो राधे ने मुझे बताया कि वो हमारे प्लॉट पर उसकी लाश पड़ी है, तो कुत्ते को जलाने के बाद जो लकड़ी बची उससे हमने डिम्पल को जला दिया. और उसके बाद तेरा बेटा रुद्र हमारे पास आ गया नाटक करने के लिए. रुद्र को कुछ नहीं मालूम था.
वो तो खुद डिम्पल के बारे में परेशान था। तूने डिम्पल का फोन डहाणू में क्यों फेंकवाया? क्योंकि मुझे उसके और राकेश के पंगे के बारे में मालूम था। और तेरा ये राधे जब डिम्पल का फोन फेंकने के लिए डहाणू गया तो खुद का भी फोन ऑन छोड़ दिया। एनीवे, तो तूने डिम्पल का रेप किया? मैंने कोई रेप नहीं किया है। किया? हाँ तो कैसे साबित करेंगे आप? कैसे सबूत है आपके पास? तू ये कैसे साबित करेगा कि तूने डिम्पल को मारा नहीं, सिर्फ उसकी लाश जलाई? कर सकता है साबित? साहब सुनो ना, मुझे पता है भाऊजी ने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया वो जगत ने किया। वो डिम्पल के बारे में मुझे पूछ रहा था साहब, वो भाऊजी के कहने पे वो जगत के उधर चली गई थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। इस चक्कू पर जो उंगलियों के निशान है वो इसके उंगलियों के निशान से मैच करके देखो। मुझे विजय की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, क्योंकि विजय के पास डिम्पल को मारने का मोटिव भी था और मौका भी। वैसे देखा जाए तो डिम्पल को मारने का मोटिव जगत के पास भी था, क्योंकि विजय के कहने पर डिम्पल जगत की जासूसी कर रही थी। क्या इंस्पेक्टर, तुम तो जानते हो कि राजनीति में इतनी जासूसी चलती है। अब इतनी सी बात के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? लेकिन गुस्सा तो बहुत आया होगा आपको। आया था, इसीलिए तो हमने उसे पार्टी से हटा दिया। इंस्पेक्टर, अगर मर्डर करवाना होता तो विपक्ष पार्टी के विजय शिंदे का मर्डर करवाता। ना बचता बांस, ना बचती बांसुरी। हमारी नजर रहेगी आपके ऊपर। सर, उस चाकू पे विजय और राधे दोनों की उंगली के निशान नहीं है। सर, विजय और राधे के पार्टी वाले उसके बेल कराने आए। छोड़ दो सर। सर क्या लगता है इन्होंने ही मारा होगा? हो सकता है कि इन्होंने ही मारा हो, लेकिन अगर ये दोनों जरा भी सच कह रहे हैं तो फिर कातिल कौन है? सर, उस डॉक्टर का पता चल गया है जिसके पास डिम्पल ने अपना चेकअप करवाया था। यस, यहाँ आई थी अपने पति के साथ। पति के साथ? लेकिन इसके पति को तो कुछ भी नहीं पता था। जरा रुद्र की फोटो दिखाना। यही था? हाँ यही था। बधाई हो, आपकी वाइफ 3 महीने की प्रेग्नेंट है। रुद्र कहाँ है? रुद्र कल रात को बहुत गुस्से में था। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ गलत किया है। वो घर छोड़ के चला गया। बैकवर्ड, इस रुद्र की मोबाइल लोकेशन निकालो। सर, आगे की चौकी से फोन आया था, रुद्र का पता चल गया। कोई मर्डर वेपन मिला है? नहीं सर, हमारी टीम सर्च कर रही है। नहीं सर, मेरा बेटा नहीं मर सकता। वो मर चुका है और मुझे तो शक है कि उसका खून भी तुम ही ने किया है। नहीं साहब, मैं रुद्र के कमरे की तलाशी ले। उस तरफ अच्छे से तलाशी लो। करडे, हाथ पण बघा जरा। सर, सर, डीएनए रिपोर्ट। देखो गायकवाड़, जिस फीटस का डीएनए टेस्ट करवाया गया है उसका डीएनए इस बाल के साथ मैच होता है। सर, कौन सा फीटस? किसका बाल? अरे गायकवाड़, फीटस तो 100% डिम्पल का ही होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस रुद्र ने अपने बाप विजय शिंदे का बाल दिया होगा डीएनए टेस्टिंग करवाने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारा डीएनए डिम्पल के गर्भ में मिले फीटस से मैच हो रहा है। इसका मतलब तूने ही डिम्पल का रेप किया, और जब यह बात तेरे बेटे को पता चली तो तूने उसको भी मार दी। डिम्पल के साथ मैंने जरूर गलत काम किया साहब, पर मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। अब किसी को भी पूछ लीजिए, उस वक्त मैं रैली में था और मेरे बेटे की मौत तो घर पर हुई थी। एक मिनट, तुझे कैसे पता कि तेरे बेटे की मौत घर पर हुई थी?
क्योंकि उसकी लाश तो हमें जंगल से मिली। इसका मतलब तू जानता है कि तेरे बेटे को किसने मारा। तो क्या करती मैं? भाई मैंने तेरे पति के वजह से अपनी डिंपल की जान ली। उसे बताना चाहिए था कि बाबा ने उसे गंदा कर दिया है। भाई उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। वो बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। वो कभी समझ नहीं पाई कि मैं उससे कितना प्यार करता था। लेकिन अब मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मेरे पास डिंपल का भ्रूण है और मैंने बाबा के बाल के साथ उसका डीएनए भी मैच करा लिया है। मैं ये साबित कर दूंगा कि बाबा ने ही डिंपल का रेप किया है और पुलिस को भी यही लगेगा बाबा ने ही डिंपल का खून किया। यही करूंगा। रुद्रा! फिर मैंने राधे को उसकी लाश जंगल में फेंकने को कहा। आपका पति जो एक घटिया आदमी है, अपराधी है, उसको बचाने के लिए आपने अपनी ममता की बलि चढ़ा दी और खुद एक अपराधी बन गई। हेमा को अपने बेटे के कत्ल की सजा मिल गई। विजय ने डिंपल को धोखा दिया था, उसके साथ बलात्कार किया था। लेकिन जब डिंपल ने रुद्र के साथ शादी करके विजय को सजा देने की ठान ली, तब क्या उसे इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं? अपराधी को सजा दिलवाने का काम पुलिस का और कानून का है। आप बिना डरे बेझिझक पुलिस के पास आइए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड। हर इंसान कोई ना कोई शौक जरूर रखता है, लेकिन जब ये शौक सीमाओं को लांघकर लत बन जाती है तो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। इंसान अपने आप को अधूरा पाता है, बेचैन रहने लगता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। जब मैं पारशीवाड़ी पुलिस स्टेशन कल्याण में पोस्टेड था, तब वहां पर लक्ष्मीकांत जोगलेकर का एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मर्डर केस आया था। इस केस की चर्चा आज भी हम पुलिस वाले समोसे और कटिंग चाय पे करते हैं। इस कटे हुए सर को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस आदमी के डिटेल्स बता दो और ये पता करो ये कटा हुआ सर किसका है और बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं सर। इतने घंटे से पिट रहा है, मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? जिसको मारा वो कौन था? किसे मारा? कैसे मारा? कहां मारा? बोलेगा फिर? चल अपने बारे में बता दे। नाम क्या है तेरा? कहां रहता है? फैमिली अपनी कोई है? पूछता रहो।
मैं किशोर नार्वेकर, शेयर मार्केट में ब्रोकर हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो साथ चलना चाहता हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, पैसा है, गाड़ी है, घर है, बस एक खूबसूरत बीवी नहीं है। शादी करोगे मुझसे? शर्म नहीं आती है? तुम्हारी उम्र के मेरे दादाजी होंगे। दिमाग खराब मत करना, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। पीछे मत आना। हमें नहीं मालूम था इंसान का बोझ है। सुबह में कोई आया, मेरे भाई को बेच के चला गया, और तुमने भी बिना चेक किए ले लिए। साहब सुबह दुकान भी नहीं खुली थी, मैं तो सफाई कर रहा था। मैंने उसको बोला कि बाद में आ, लेकिन उसने बोला ताजा है, इसलिए ले लिया सर। 10 किलो है। जो बेच कर गया था उसकी शक्ल याद है? शक्ल ठीक से याद नहीं। ज्यादा पूरी दुकान की अच्छे से तलाश है। देखो इंसानी मांस और हड्डी मिलती है क्या? सर इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है। सारा सामान जब्त करो, दुकान सील करो और दोनों को गाड़ी में बिठाओ। सर अरे रुकिए साहब, साहब ले सकते हो साहब। सर इतने घंटों से पिट रहा है, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। इस मटन शॉप से पता क्या? सर वो तो एक ही रेट लगाया बैठा है। कोई आया, सस्ते में इंसानी गोश्त बेचा और चला गया। हेलो, क्या? ठीक है, एक काम करो, जीआरपी टीम से सारी हड्डी और मांस कलेक्ट करो और यहां लेकर आओ। सर दीवा डोंबिवली रेलवे स्टेशन के बाहर जीआरपी टीम को कुछ हड्डी और इंसानी मांस मिला है, मैंने यहां मंगवाया है। कहीं हड्डी और मांस एक ही इंसान की तो नहीं? उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाओ। सर मुझे तो लगता है इस आदमी ने उस इंसान को मारा होगा, मार के हड्डियां अलग अलग स्टेशन में फेंक दी होगी, गोश्त कल्याण में जाके बेच दिया होगा और अब कटा हुआ सर लेके घूम रहा है इधर उधर। मतलब ये जो लाश हुई है या तो दीवा की या फिर मुंबई रेलवे सेंट्रल लाइन के किसी और स्टेशन की, और कटे हुए सर को देख के लगता है कि यह हत्या हाल ही में की गई है। एक काम कर, ये जो कटा हुआ सर मिला है इसका स्केच बना और इसकी भी एक स्केच बना और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, देखो वहां से क्या क्लू मिलता है और इससे पूछताछ करते रहो। सर राजीव अपने खबरियों को खबर करो। सर ये आपसे मिलना चाहती है। वो पुलिस से इंक्वायरी लेकर के आई है कि वो लड़का जिसे हमने मुंडे के साथ अरेस्ट किया था उनका बेटा है। हाँ बोलिए। साहब हाँ, मजा मुल्ला नितिन दीवा में दरगाह में इसे छोड़ा था, कल रात भाग गया था। ये आपका लड़का, इसने खून किया है और कुछ बोल नहीं रहा, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा ये। खून नहीं कर सकता मेरा बेटा, मैं बात करती हूँ उससे। साहब नितिन तू सच क्यों नहीं बोलता? ये कौन था? बोल ना रे नितिन। साहब दरअसल मेरा बेटा पागल है, उसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए। मुझे तो लगता है सच में पागल है, वरना अब तक कुछ बोल दिया होगा। 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन अभी भी उस इंसान का पता नहीं चला था हमें, जिसका कटा हुआ सर हमारे पास। नितिन की मां भी नितिन से कुछ उगलवा नहीं पाई। हमने मिसिंग पर्सन ब्यूरो में भी चेक किया लेकिन वहां पर भी इस हुलिये का कोई भी शख्स नहीं मिला जो इस कटे हुए सर से मैच करता। उधर मीडिया वालों को भी इस केस की भनक लग चुकी थी लेकिन उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था हमारे पास। और फिर अगले दिन एक नया एंगल आया सुधीर, सुधीर, अरे देखो ना पूरा बाथरूम जाम हो गया, पानी जा ही नहीं रहा। देखिए ना टॉयलेट कितना ब्लॉक हो गया है। नीचे जाकर सेक्रेटरी को बोलकर किसी से भी नाली साफ करवाइए ना। ये उंगलियां और हथौड़ियां इस पाइप में पाए गए हैं। ये उंगली और अंतड़ियां पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके चल। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा ये उंगलियां, गोश्त और हड्डियां और कटा हुआ सर एक ही इंसान का है या अलग अलग लोगों का? सब हड्डियां
पाइप है जिससे पानी आ रहा था, ये पाइप किन किन फ्लैटों में जाता है ये पता करो। उन फ्लैट के नंबर, नाम, सबकी डिटेल्स चाहिए और उन फ्लैटों में रहने वालों का क्या कनेक्शन है नितिन के साथ, ये भी पता करो। एक बार ये पता चल जाए कि ये बॉडी के पार्ट्स किस इंसान के, तो हम नितिन को कोर्ट में पेश करें। सर वो मीडिया वाले आपसे मिलना चाहते थे। नहीं अभी। सर दीवा के जिस बिल्डिंग के पाइप से हमें उंगलियां और इंसानी मांस मिले थे, उस बिल्डिंग के बाकी के सारे फ्लैट्स हमने चेक किए, वहाँ ज्यादातर फैमिलीज ही रहती हैं। और इस सुनीता का और नितिन का बिल्डिंग में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, उस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ एक फ्लैट बंद पड़ा है। उस फ्लैट के ओनर और ब्रोकर को हमने बुलाया है। सर मैं साकिब, ये मेरा ब्रोकर फैज, मैं इस फ्लैट का ओनर हूँ। दरवाजा खोलिए। जी सर। फॉरेंसिक टीम को बोलो यूवी डिवाइस लेकर आए। उन्हीं बहुत शातिर है, उसने अपने हिसाब से सारे खून के निशान मिटा दिए होंगे। यूवी डिवाइस से सब पता चल जाएगा। फ्लैट आपने किसको दिया था? वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट कुछ हुआ था? सर ये सब काम ये फैज देखता है। वो साहब अपन ने ये सुशील शर्मा नाम के आदमी को फ्लैट दिया था साहब, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास है। लेकिन क्या साहब, एक भारी गलती हो गया अपन से। जिस आदमी ने लाइसेंस के लिए फ्लैट लिया था ना साहब, कोई आदमी च नहीं है, ये कोई और ही है। मतलब साहब उसने अपन से बोला था कि कोई अपने पास आईडी एड्रेस प्रूफ नहीं है तो मेरे चाचा का नाम एग्रीमेंट बनवा दो। साहब अपन ने उसको जगह पे ही मना कर दिया था, लेकिन साहब उसने फिर अपन को कैश ओखड़ा दिया ना 3 महीने का एडवांस, इसके लिए अपन उसका काम कर दिया साहब। और फिर कहीं से भी जाके फॉल्स वेरिफिकेशन करवा लिए। मतलब जिसको फ्लैट दिया था ना तुम्हारे पास उसका असली नाम है ना आइडेंटिटी प्रूफ है। हो साहब, तुम जैसे लोग जुर्म को बढ़ावा देते हो, गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हो, फिर ये सब हो जाता है। शक्ल याद है? साहब ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, वो काला चश्मा लगा था। हाँ साहब, बात में कुछ ऐसा बोलता था, लय भारी। स्केच बनवा पाओगे? हाँ, लेकिन तू सर्विस के जा कहाँ रहा है? एक लेडी क्लाइंट पटाई है, मैं उसको शेयर मार्केट की टिप्स दे रहा हूं फ्री में। आज उसने मुझे अपने घर बुलाया मिलने के लिए। आज सोच रहा हूं कि मैं उसकी लड़की का हाथ मांगे। तू चल रहा तो चल। सटक गए क्या? इस उम्र में कौन तुझे अपनी लड़की का हाथ देगा? ये भूत दिमाग से निकाल दे। ये भूत कभी उतरा ही नहीं। 30 साल पहले जब सुगंधा से प्यार किया था ना मैंने, तब से ये भूत ऐसा ही। तो फिर वही कहानियां सुनाएगा। वो बोली तेरे पास पैसे कहां से आएंगे, फिर तुझे पैसे कमाने का भूत चढ़ा, फिर वो अमेरिका चली गई। अभी ये पागलपन छोड़ दे। ये पागलपन होगा तेरे लिए। कल की सुगंधा नहीं मिली तो क्या हुआ? आज की सुगंधा मिलनी चाहिए और वो मिलेगी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। कमाल, नितिन के हाथ में मिला वो कटासा, पाइप में मिली वो अद्धड़ी, कसाई खाने में मिला गोश्त और रेलवे ट्रैक से मिली हड्डियां, सब एक ही इंसान की। जी सर। राजदीप, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा ये शख्स कौन है, इसकी पहचान। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम की मदद लेकर उसकी उंगलियों के बायोमेट्रिक्स निकाल और आधार कार्ड से चेक करो, और ये भी पता करो कि नितिन का इसके साथ क्या कनेक्शन है। सब सर,
उंगलियों की मदद से आधार कार्ड रिकॉर्ड रिट्रीव हो गया। उस आदमी का नाम है लक्ष्मीकांत जोगलेकर। आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन वहां जाकर पूछना सर। ये लक्ष्मीकांत जोगलेकर के बारे में कुछ जानती है आप? ये आप क्यों पूछ रहे हो साहब? ठीक तो है लक्ष्मी दादा, कुछ दिनों से दिख नहीं रहे, घर पे ताला पड़ा है। देखिए, उनकी हत्या हो गई है। हत्या? जी, आप कुछ बता पाएंगे कैसे इंसान थे वो? आज के टाइम में लक्ष्मी दादा जैसा अच्छा इंसान तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ माँ की सेवा में लगा दी। एकदम धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, अब क्या करेंगे हम? अब ये छवि हटा देंगे। अब नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे नहीं। देखो सहारे की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे वही नहीं, देखो आई कैसे चल रही है, एकदम यंग लड़की की तरह चल रही है। लक्ष्मी दादा एकदम बराबर बोल रहे हैं। और वही नहीं देख रहा, अभी होली आ रही है ना, वो होली आई तुम लोगों के साथ होली खेलेगी और वो डीजे पे डांस भी करेगी। अचानक उसकी आई की तबीयत खराब हो गई। एम्बुलेंस का टाइम आज ही होना था। चलो जल्दी सिटी हॉस्पिटल चलो, चलो जल्दी चलो, जल्दी करो। लक्ष्मी अपने आई को बचा नहीं पाई तो हमेशा अपने आई की ही बातें करता था। ये लक्ष्मीकांत जोगलेकर के और भाई बहन नहीं है ना साहब? उसकी एक बहन है, नासिक में रहती है, वो और उसका पति। उसकी माँ के मरने में जो नाटक किए साहब, मुझसे तो देखा नहीं गया साहब। बाबा, आई के अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। लक्ष्मी के पास हो गए ना, दे देगा वो। वैसे भी पेंशन के सारे पैसे आई से ही तो देती थी, अंतिम क्रिया के पैसे भी लेके ही रखे होंगे। दीदी से कितने पैसे आते पेंशन के, तो मैं ट्यूशन से अपने घर का खर्चा चलाता था। बैंक में जो भी बचा था वो आई के आखिरी मिनट में खाली हो गया। ठीक है अहमद, लाश को पड़े रहने दो यहीं पे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नहीं, मैं बंदोबस्त करता हूँ, इसे भेज देता हूँ। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा साहब, जिस दोस्त के साथ मैं बैठ के अखबार पढ़ता था, अपने दुख सुख बांटता था, आज वो मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं। ये फोटो देखिए, लक्ष्मीकांत के साथ इसको कभी देखा था आपने? नहीं सर। आपको क्या लगता है आपके दोस्त को कौन मार सकता है? उसकी बहन मीना अचरेकर और उसका जीजा सुबोध अचरेकर, क्योंकि उसके मरने के बाद ये घर उनको ही तो मिलने वाला था। उसकी बहन का नंबर है आपके पास? कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा था। आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, सबसे यही कहती है कि मम्मी पढ़ाती है। अब चले? चलो। बाय टीचर। इधर एक साइन और 1 लाख रुपया नकद, समझा? किशोर, मेरे 5 लाख रुपए निकालो, वरना तेरी बॉडी के टुकड़े करके घोष बाजार में भेज दूंगा और उसी से अपना पैसा वसूल करूंगा। सेठ, आप बैठो, ठंडे में क्या मांगोगे? तेरा ये ठंडा मेरा 5 लाख रुपए दिलाएगा तो मेरा पैसा देता है या नहीं? मामा, काय झालं? अपने बड़े भाई जैसे आप थोड़ा शांति से सोचो। मैं अगर आपको 5 लाख के ऊपर और मुनाफा दिलाऊं तो मतलब मैं समझाता हूं। बैठो बैठो बैठो। क्या सेठ, ये एक कंपनी है जो नई आई है मार्केट। 1 लाख रुपए अगर अपन इसमें डालेंगे तो 2 महीने में 1 का सीधा 7 गारंटी है मेरी। पक्का? चेक मारो, चेक 5 लाख का चेक। अरे मैं हूं ना मामा, आपने इसे जिस कंपनी में 5 लाख डालने बोला है ती तर नवीन कंपनी आहे। धंधा है अपना बेटा, ले तो पैसे ले और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर। पैसा नहीं था ना मेरे पास, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई मुझे। पछतावा हो रहा है ना आपको अपने भाई लक्ष्मीकांत जोगलेकर को मारकर या मरवाकर? बहन है उसकी, मतलब मैं भी मारूंगी या मरवाऊंगी उसे। और आपका क्या कहना है मिस्टर सुबोध आचरेकर? हम तो वैसे भी नासिक में रहते हैं, आप ही बताइए इस शहर में आकर ये सब हम कैसे कर सकते हैं? बंद करिए ये नाटक। आपका भाई इतने दिनों से गायब है,
और आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाई है। मैंने 3-4 बार उसे फोन लगाया, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करेगा वो नंबर? आई के अंतिम संस्कार के वक्त हम दोनों के बीच में जरा कहाँ से हुई। हमारी दीदी, अरे आप तो ऐसे बोली जैसे कि मेरे आई का गला घुट के उसको मार दिया। देव जाने क्या सच है। अरे एक तू आई को पैसे भेजती रहती थी कि आई को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक मिनट जीजा जी, आपने सिर्फ एक बार पैसे भेजे थे, बार बार गाना करके सुनाने की जरूरत नहीं। बगीतला कैसे बात कर रहा है मुझसे? चलाओ, जिस घर में हमारी इज्जत नहीं वहां रुकने का ही नहीं होता है। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये घर ही बेच देते हैं। बेचेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? ओल्ड एज होम। और कहाँ? 58 साल की उम्र में मैं ओल्ड एज होम में जाऊंगा? जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है ना, वो लोग ओल्ड एज होम में जाके रहते हैं, वृद्धाश्रम में। लेकिन ये सब मैंने गुस्से में बोला था सर, वरना आपको सच सच क्यों बताती? मीना सही कह रही है, पर असल में मीना लक्ष्मी से बहुत प्यार करती थी। कभी कभी तो मैं चिड़चिड़े से बता देता था कि वो बच्चा नहीं है, 7 साल का बुढ़ा है वो। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। जादव, इस लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। ओके सर। हाँ बोलो सर। मैं लक्ष्मीकांत जोगलेकर के घर पे सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे मोबाइल फोन तो नहीं मिला, लेकिन एक लैपटॉप मिला है। और सर म्यूचुअल फंड अकाउंट का एक स्टेटमेंट मिला है। इसकी 100% नॉमिनी उनकी बहन मीना आचरेकर है। तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल वगैरह। ओके। मामा तो नहीं रहे, लेकिन इस म्यूचुअल फंड के बारे में मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, पैसा। पर गणपति बप्पा का ध्यान रख के बोलता हूं, ये जो है ना म्यूचुअल फंड से भी अच्छा है। ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी है। समझता हूं मैं, खाली नॉमिनेशन में किसका नाम लिखा? मेरी बहन मीना आचरेकर। बहन, आपकी शादी नहीं हुई, बीवी मर गई? वो किसी वजह से नहीं की। मैंने भी नहीं की है शादी। हमारे मामा की डेथ कैसे हुई? अभी क्या बताऊं साहब, लोगों के सवालों से कंटाल गया था, इसलिए फोटो पे माला डाल दी। मतलब वो जिंदा है? 6 महीने से गायब है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि मर गए। गायब है मतलब? 6 महीने पहले बोलकर निकले थे क्लाइंट से मिलने दीवा जा रहा हूँ, वापस आई नहीं साहब। पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाई? सर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई थी। इस वक्त तक हमें यही पता था कि लक्ष्मीकांत और किशोर का स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट का रिश्ता है। किशोर 6 महीने से गायब, और इस बात की इंफॉर्मेशन हमारे पास इसलिए थी क्योंकि दीवा पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी। हमने अजिंक्य की मदद करने के लिए किशोर को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन इसी के चलते लक्ष्मीकांत के केस में एक नया डायमेंशन हमें मिला। ये दोनों केसेस कहीं ना कहीं कनेक्टेड। मैं शिवम मिलने गया था, पता चला A-wing 404 नंबर फ्लैट की चाबी आपके पास है। यस, एक्चुअली उसका मालिक दुबई में रहता है, वो फ्लैट मैं ही भाड़े पे चढ़ा था। उस फ्लैट में 6 महीने पहले एक आदमी आया था, लौट के घर नहीं गया अभी तक। किसको फ्लैट दे रखा था आपने? 6 महीने पहले, हाँ, एक फर्जी आदमी था। उसने मुझे कोई फेक अखिलेश शर्मा का डॉक्यूमेंट फोटो लाकर दिया था। मैंने भी अड़काया, कुछ दिन रहा, फिर जो गया वो गया। देखने में कैसा था? सर वो काला चश्मा पहनता था, बात में लय भारी बोलता था, और हाँ, उंगलियां तोड़ता था। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, फ्लैट छोड़ के चले जाने के बाद चेक किया था फ्लैट? चेक क्या कर रहे हैं साहब, बाद में 1-2 भाड़ों को दिखाया था। चाहिए तो आप भी देख लो, घर वैसे ही खाली है। अभी हमारी फॉरेंसिक टीम आएगी और इस फ्लैट की जांच होगी। कुछ जास्ती गड़बड़ है क्या सर? हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन के फ्लैट भाड़े पे देते हो? हाँ सर, थाने में लेकर आओ, गाड़ी में बिठा के स्केच बनवाओ। चलो सर। हाँ स्केच बन के आ गए। चश्मे के अलावा कुछ भी समझा नहीं, लेकिन लय भारी, ये शब्द दोनों को याद था। फिर दोनों जगह फेक डॉक्यूमेंट्स, 3 महीने का एडवांस रेंट, मोडस ऑपरेंडी तो सेम लगता है सर।
वो इंसिडेंस भी हो सकता है राज। एक बार किशोर नार्वेकर जिस फ्लैट में गया था उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। जी सर। और ये मीना आचरेकर, इसने कुछ बताया? अमाउंट बहुत बड़ा है म्यूचुअल फंड का, और 100% नॉमिनी खुद है सर। मुझे इसके बारे में सचमुच कुछ नहीं पता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। मैं उसे वृद्धाश्रम बेच के, उसका घर बेच के उसका पैसा हड़पना चाहती थी। अपनी जिंदगी भर की कमाई को मुझे सर ये लक्ष्मीकांत जुगलकर का लैपटॉप खो गया है। उनकी मैट्रिमोनी साइट पर किसी औरत से चैट हो रही थी। वंदना गौरी इस औरत को जानती है? नहीं सर, नासिक जाने के पहले लक्ष्मी ने मुझे कुछ कहा था इसके बारे में। मेरा सारा सामान तैयार है। हाँ रिकावन, ये तुम्हारा बिल। अच्छा। और ये तुम्हारा सामान। थैंक यू। ये लीजिए आपके पैसे। एक सेकंड। रीता बहन, एक आप ही हैं बिना बोले रोज इस कैंसर फंड पर कैश डोनेट करती हैं। लेकिन भाई, समाज में रहकर अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कल जाकर हमारी मदद कौन करेगा बताइए? सर, किशोर नार्वेकर जिस फ्लैट से गायब हुआ है उस फ्लैट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उस फ्लैट से हमें जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो किशोर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। इसका मतलब 100% दोनों केसेस में मोडस ऑपरेंडी सेम है। दोनों को घर पे बुलाया गया, उनको मारकर, उनकी बॉडी काट कर डिस्पोज कर दी गई। जी सर, और दोनों को अलग अलग एरिया में टारगेट किया गया है। लक्ष्मीकांत जोगलेकर अमरनाथ से है, उसे दीवा में मारा गया है। और एक किशोर नार्वेकर जो उल्लासनगर से है, इसे अमरनाथ में मारा गया है। दोनों में कॉमन लिंक एक ही है, मुंबई लोकल रेलवे सेंट्रल लाइन। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मोटिव क्या है? और कोई नया सस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा है। और जितने भी पुराने सस्पेक्ट्स हैं, नितिन, मीना, सुबोध, ये सब लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है। तो ये किशोर की हत्या क्यों करेंगे? तो अब आगे क्या ऑर्डर्स है? सबसे पहले हमें यह पता करना होगा, ये वंदना गौली जिसे लक्ष्मीकांत जुगलेकर मैट्रिमोनियल साइट पर बात किया करता था, उसका किशोर के साथ कोई कनेक्शन है भी या नहीं? चलो अब वीडियो चेक करते हैं। आप बहुत सुंदर है प्रोजेक्टर जी। आप भी बहुत हैंडसम हैं। आप शादी करेंगे मुझसे? पहले एक दो बार मिल तो लेते, फिर शादी के लिए डिसाइड करते। तो फिर बताइए ना कब मिलते हैं? ज्यादा घाई नहीं करते हैं। मीना वक्त, लेकिन शायद अभय का कलम आई तसे। ये तो वही लड़की है जिसकी फोटो किशोर ने मुझे भेजी थी। ये देखिए, इसकी फोटो मेरे मोबाइल में है। ये देखिए सर। तो हमेशा कहता था कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। एक लड़की तैयार हो गई, उम्र 25 साल। अभी झूठ बोलेगी तो 30-32 से ज्यादा की होगी। फोटो दिखा। एक मिनट, मैसेज किया कि जूम जूम करके देख लेना ठीक से। मैं कल जा रहा हूं उससे मिलने, रिश्ता पक्का करके लौटूंगा। उसके बाद वो गायब हो गया। वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, ना कोई मैसेज और ना कोई कंटेक्ट। देखिए, हमें शक है कि किशोर का मर्डर हो गया है। सर, पिक्चर क्रिस्टल क्लियर। एक औरत है जो 50 साल से ज्यादा उम्र के बैचलर्स जो शादी करने के लिए डेस्परेट है, उनको मैट्रिमोनियल साइट पे बुला के फंसाती है, फिर एक रेंट पे घर लेती है और उन सबको बुला के मार देती है। इस कैसे जो लोगों के बयान से ये कंक्लूड होता है कि इसका कोई मेल साथी भी था। एक काम करो, लक्ष्मीकांत और किशोर ने जिस लास्ट नंबर पर फोन किया था उसकी डिटेल्स निकल, उससे हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर नहीं हो रही है, मोटिव क्या है? प्राजक्ता जी, वाइफ तो रही नहीं मेरी, बच्चे हैं सिंगापुर में। मैंने बताया उनको आपके बारे में, वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो फिर देर किस बात की, शादी की डेट पक्की करते हैं। ठीक है, कल परसों में मिलकर बात पक्की करते हैं। मैं आपको मेरे घर का एड्रेस भेजूंगी। सर, ये लक्ष्मीकांत जोगलेकर और किशोर नार्वेकर के बैंक स्टेटमेंट्स हैं। ये देखिए सर, दोनों के बैंक अकाउंट से 1-1 लाख का विड्रॉल दिखा रहा है। सिर्फ 1 लाख के लिए कोई किसी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों करेगा? सर, हमने 50 से भी ज्यादा लोगों को गायब होने की लिस्ट बनाई है। लास्ट ईयर टोटल 26 लोग अलग थाना क्षेत्रों से गायब हुआ। ये सारे या तो सिंगल्स या फिर विडोअर। 26 यानी हर 2 सप्ताह में एक। सर, ये तो बहुत बड़ा कांड है। और हमारी नजर में अब आया है। राजदीप, अपने खबरियों को अलर्ट कर और सारे सोसाइटीज के अंदर सर्कुलर पहुंचा कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी किसी को घर नहीं देखा, और कोई भी सस्पिशियस इंसान दिखे तो पहले पुलिस में आके कंप्लेन करे। मुझे तो डर है कहीं ये कांड दोबारा से ना हो जाए। सब प्राजक्ता जी, आपके लिए कुछ पैसे या जो भी आपको कुछ पसंद हो। बस आप आ जाइए। सर, लक्ष्मीकांत जोगलेकर और किशोर नार्वेकर दोनों के कॉल डिटेल में एक नंबर कॉमन, जो कि रीता चौहान का। मौत के दिन सुबह दोनों के साथ रीता की बातचीत हुई। हो सकता है ये रीता चौहान ही शर्मिला बन के लोगों को बेवकूफ बना रही। पॉसिबल है सर। मैंने मोबाइल कंपनी से बाकी के डिटेल मंगवा लिया है। सर, यहाँ जो फोटो है, ये वाली फोटो, ये थोड़ी पुरानी है। ये जो शक्ल है वो मैट्रिमोनियल साइट से मैच होती है सर। ठीक है, उठा के लेके आओ सर। रीता चौहान। रीता चौहान यहाँ पहले अपनी फैमिली के साथ रहती थी, पर घर भाड़े से था तो छोड़कर चली गई। चली गई मतलब कहाँ चली गई? मालूम नहीं। आपने कहा कि वो फैमिली के साथ रहती है ना, पति, रीता और उसकी 2 बेटियां। आइए ना। सर, यहाँ का एक नई बात पता चली। हमने रीता का पता बड़ी मुश्किल से ढूंढा, लेकिन जब तक हम रीता के घर पहुंचे वो गायब हो चुकी। हम रीता के मोटिव को लेकर बहुत कंफ्यूज थे। शादीशुदा होने के बावजूद वो 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों को फंसा रही, और चूंकि हमारे पास 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों की मिसिंग लिस्ट आ चुकी थी, हम थोड़े घबराए हुए थे कि कहीं दोबारा से ऐसा ही क्राइम न्यूज में ना आ जाए। पूरा खाली है, सिर्फ एक कुर्सी। अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ, अकेली रहती हूँ तो कहीं भी सो जाती हूँ। 1 BHK? हाँ, 1 BHK। मैं देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। राजदीप सर, रीता का मोबाइल हमने सर्वेलेंस पर डाल दिया है। लोकेशन डोंबिवली दिखा रहा है। उस लोकेशन से हम बस थोड़ी सी दूरी पे हैं सर। ऑलराइट सर। आगे 5 मीटर में एक लेफ्ट है। ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, रुको 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 रुको। यही बिल्डिंग तो यही है। अभी हमें ये पता करना है घर कौन सा है। चलो। यही है, सारे क्रैक चेक करके
अंबिका चौहान, बहुत घुमाया तुमने हमें, अरेस्ट कर लो इसे। जादव सर, ये सब लेकर आओ और पूरा घर सील कर दो। ले भारी, किसी ने नहीं सोचा था इस भोली भारी शक्ल के पीछे इतना बड़ा जानवर छुपा हो सकता है। लक्ष्मीकांत जो अपने कर पूरी दरिंदगी का शिकार बना, फिर पूरी बेरहमी के साथ उसके लाश के टुकड़े कर दिए। तो मटन शॉप में जाके उसका गोश्त भी बेच दिया। लक्ष्मीकांत का साथ दीवा में गाड़ दिया जो नितिन के हाथ लग गया। क्यों किया ऐसा तूने? मैंने तो पढ़ा है कि इंडिया में 7 से 20 लोगों पर एक पुलिस वाला होता है। सच है? अपने थाने में कितने पुलिस वाले हैं? 720 का रेशियो या 7200 का, तो जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला काफी है। किशोर नावरेकर, म्यूचुअल फंड एजेंट, 6 महीने से गायब है। उसे भी तूने इस तरह बेरहमी से मार दिया और लाश के टुकड़े कर दिए। बहुत गर्मी बढ़ गई, कुछ दिन पहले ठंड बढ़ गई थी। कश्मीर में बर्फ गिरे तो बहुत ठंड पड़ी होती है। मौसम कितनी जल्दी बदलता है। बोल, क्यों किया ये सब? बहुत भूख लगी, खाने के लिए कुछ मंगाइए ना। प्योरगंज मैं मांस नहीं खाता। अशोक यादव, उम्र 56 साल, उसके साथ भी तूने ऐसे ही किया ना? फेक डॉक्यूमेंट बनाकर घर लिया तूने और घर को खून से रंग दिया तूने। हाँ, मैं मजबूर थी सर। हमारा अनिल के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं वो, बस उन्हें खोने के डर से उनका साथ देती चली गई। मुझे माफ कर दीजिए सर। अफसोस इस बात का है कि घर परिवार होने के बावजूद, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कोर्सेज करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं किया तुमने। तेरा इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड है हमारे पास। घंटों लाशों को काटने का वीडियो देखा करता था। क्यों? ऐसा क्या होता तेरी जिंदगी में? नौकरी करता था पर ज्यादा चली नहीं। तूने अपनी बीवी को भी घोड़ा बनाया ना? तेरा साथ देने के लिए अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगी वो। अरे कभी सोचा तेरी बेटियों का क्या होगा? अरे माँ बाप के बिना कैसे जिएंगे वो? किसी दिन मेरी बेटी, मुझे मेरी पत्नी और मेरी बेटियों से मिलवा दीजिए सर। नहीं मिल सकता। जब तक तू हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा ना, तब तक तू किसी से नहीं मिल सकता। सर, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दीजिए सर। कसम से सच सच बोल दूंगा सर। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बच्चों। मुझे मेरे किए गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जो दर्द और तकलीफ मैंने तुम लोगों को दी उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेके जाओ, जा। सच सच बता। मैं मुर्दाघर में काम करता था। लाशों के बीच रहते रहते मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैं पकड़ा गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन सिंगल मर्दों को फंसाने के लिए मैंने अपनी पत्नी गीता का एक अकाउंट इस्तेमाल किया और उन्हें शादी के लिए ऑफर करने लगा और उन्हें अपना शिकार बनाने लगा। तेरी जाल का शिकार कौन कौन बने? कितने लोगों को मारा तुमने? 40।
ठीक से नहीं साहब, मैंने किशोर कुमार का जमीन में गाड़ दिया। नेक्रोफिलिया, लाशों के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए ना फांसी की सजा भी कम है। देखा आपने बुरी आदतों का नतीजा। जब बुरी आदतें लत बन जाती हैं तो इंसान सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है और फिर ऐसे घिनौने एक जुर्म करता है जो ना कभी देखे गए और ना कभी सुने गए। रीता ने अपने पति को क्यों बचाया? अगर रीता ने पहले ही पुलिस को आगाह कर दिया हो तो शायद बहुत सारे बेगुनाह लोग आज जिंदा होते। यहां पर एक और दस्तक है। सोशल मीडिया का भ्रमजाल इस कदर फैला हुआ है कि हम रियल और वर्चुअल में फर्क ही करना भूल गए। हमें पता होना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं। क्या ये वही शख्स है या उसके नकाब में कोई और? दस्तकों को सुने, समझे, इसी में आपकी, हमारी और इस देश की भलाई। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।